वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। मैं दानिश खान बच्चों स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके सीट में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमको क्या पढ़ना है? क्लास 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान में पाठ एक चल रहा है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और क्वेश्चन डेरिवेशन हमारा है एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो क्वेश्चन था सेम ऐसे लिंक है क्वेश्चन का, अगर जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन देखा उनके लिए चूरन क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक समान विद्युत क्षेत्र में क्या बच्चा, एक समान विद्युत क्षेत्र, पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़ेगी रेखाएं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र बनाएंगे पहले हम, ये हमारा हो गया, हम लाइनें बना रहे हैं, इसको एज्यूम करेंगे हम कि ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ठीक है। ये क्या है? ई वेक्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र ना। और इसके लिए क्या बोला गया? विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। विद्युत बच्चा द्विध्रुव, ठीक है। ये चीज क्या बताई गई यहाँ पे हमारे पास? एक ऐसा निकाय जहां पर प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश विपरीत आवेश बहुत अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, ऐसी व्यवस्था को क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो वही बनाएंगे बच्चों, क्या बनाएंगे? विद्युत द्विध्रुव। तो हमने क्या किया, इस तरीके से एक विद्युत द्विध्रुव की गणना करेंगे, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे बच्चों? ये मेरे पास था, मान लो पाइप था, क्या कोई चीज मान सकते हैं आप? तो एक बिंदु ए है बच्चों, एक बिंदु बी है, तो यहाँ पे रखा माइनस क्यू और प्लस क्यू, यहाँ पे रखा है। दो विद्युत आवेश है, ठीक है, माइनस क्यू और प्लस क्यू, और इन दोनों के बीच की दूरी बच्चों कितनी है? 2a है ना, आपको पता है। और दो विद्युत आवेशों के बीच की, विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 2a होती है, और कुछ किताबों में 2l भी दिया गया, जैसे आपकी बुक्स में कराया गया, आप देख सकते हैं, टीचर कराया, चाहे 2a हो चाहे 2l हो बच्चों। ये बन गया हमारा, ठीक है। अब हम बनाएंगे अपना इसके बारे में पूरा कि यहाँ पे एक बल लग रहा है F बराबर QE, F बराबर QE, विद्युत क्षेत्र का बल लग रहा है F बराबर Q इंटू E बचा, ये बल लग रहा है, ठीक है। अब हम साथ साथ ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर बराबर को विपरीत होने के कारण, देखिए माना, देखिए माना ए बी एक विद्युत, लिखना पड़ेगा बच्चा, विद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है जो प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बने हैं, से मिलकर बने हैं। अब देखिए यहाँ पे जिसकी लंबाई कितनी है? 2 है, जिसकी लंबाई 2 है, जितना हमें एज्यूम हो रहा है चित्र से, ठीक है। अच्छे से स्पष्ट है कि ऊर्ध्वाधर घटक परस्पर बराबर विपरीत होने के कारण, देखिए चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट है कि ये ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है, ऊर्ध्वाधर है ना घटक, बराबर, देखिए जो जितना प्लस क्यू उतना ही माइनस क्यू, बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर मतलब खत्म कर देते हैं, निरस्त कर देते हैं। जैसे हम बनाए थे वैसे आपको लिखा दी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। तब बल आघूर्ण, तब बल आघूर्ण, कौन सा बल आघूर्ण? यहाँ पे जो बल लग रहा है, ठीक है। आपको पता है इससे पहले बल आघूर्ण फॉर्म लगा चुके हैं, क्या होता है? PE साइन थीटा। इससे पहले की वीडियो बच्चों हमने बताया था ये चीज, PE साइन थीटा कहाँ से दुनिया में आया, ठीक है। तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? PE साइन थीटा। इसके आगे देखते हैं, यदि
विद्युत द्विध्रुव को अल्प दूरी, अल्प, ये विद्युत द्विध्रुव बच्चों इसको घुमाएंगे कैसे ना, अल्प दूरी डी थीटा, यहां में चाहे तो लाइन बना लें और इसको डी थीटा से हम घुमा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेंगे, पैर के घुमाएंगे फिर पूरा सब घुमाने का काम करेंगे। डी थीटा से घुमाया जाता है, घुमाया जाता है, ठीक। तब क्या गया कार्य, क्या गया कार्य, कार्य का फॉर्म डब्ल्यू बराबर होता है हमारे पास बल आघूर्ण गुणक कोणीय विस्थापन, बल आघूर्ण, यही बल आघूर्ण गुणक कोणीय विस्थापन, कहने का मतलब कितने डिग्री से इसको घुमाया गया, कोणीय विस्थापन। अब देखिए यहाँ पे W बराबर बल आघूर्ण क्या, PE sin थीटा इंटू कोणीय विस्थापन। बेटो हमने क्या किया, इसको बहुत हल्का सा घुमाया, मान लीजिए हल्का सा इतना थीटा से घुमाया गया, हल्का सा घुमाया, ठीक है। तो ये थीटा को तो घुमाया गया, लेकिन बहुत अल्प दूरी से घुमाया। तो कभी भी याद रखें जब छोटे काम किए जा रहे हैं फिजिक्स में तो हम डी लगाते हैं, डिफरेंशिएशन। ये मैथ की बात है, मैथ स्टार्ट करेंगे तो आपको बताएंगे। तो क्या हुआ ये डी थीटा, क्या इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। इसी प्रकार विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत द्विध्रुव को पूरा घुमाने में क्या है, क्या थीटा कोण से, तो थीटा कोण से घुमाने में क्या गया, क्या गया कार्य। कहने का मतलब अच्छा ये, पहले हमने क्या बहुत हल्के से दूरी से घुमाया, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए हमारा इस तरीके से ना, ये इसको हल्के से घुमाया, नगर मान हल्का था ना, तो इसका मान क्या है, कोणीय विस्थापन डी थीटा ले गया। अब इसको ज्यादा घुमाएंगे मतलब इसका थीटा कुछ ना कुछ मान रखा जाएगा, इसको क्या रखें हमने, थीटा कोण से घुमाने पर, क्लियर है। तो ये बन के W बराबर ये आ जाएगा बस, यहाँ पे हम पहले क्या डी थीटा लगा लेते हैं, ठीक है, कार्य डी और स्मॉल में W। तो अब बड़ा कार्य करना है तो हम W बड़ा बनाएंगे, भाई छोटा सा काम किया जाएगा, हल्की सी दूरी घुमाई हमने तो डी W, ठीक है, डी लगाए छोटे कार्य के लिए। अब बड़ा कार्य कर रहे हैं तो ये सिर्फ W लगे बड़ा, तो क्या तुम्हारे पास PE sin थीटा इंटू डी थीटा बच्चा। लेकिन हम कहां से कहां लगा रहे हैं बेटा, जीरो से घुमा रहे हैं ना थीटा तक, और थीटा तक हमको बता भी नहीं कितना लगाना है हमें, क्या ये बात नहीं, हम इसको घुमा रहे हैं लेकिन ये नहीं पता कितने एंगल से घुमा रहे हैं, अभी देखेंगे। तो P sin थीटा W बराबर, अब हमने क्या किया, इस PE को बचा हमने निकाले बाहर, जो P है ना ये P को हमने निकाले बाहर, क्यों, क्योंकि इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। और जो निशान देखने बच्चों इसे बोलते हैं इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन का निशान होता है ये, समाकलन, ठीक है। ये सब फिजिक्स मैथ की बात है, आपको बताइए, लेकिन आप समझ सकते हैं क्या होगा, जीरो से थीटा तक घुमाया हमने, और P sin थीटा हमने जीरो से कहा घुमाया थीटा तक, और P भी रखा, तो हमने P पहले कॉमन निकाल लिया, बाहर निकाल दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू होती जीरो से थीटा और साइन थीटा इंटू डी थीटा। W बराबर P आपने रखा, जब कभी भी इस समाकलन के निशान के अंदर क्या मिल जाए बच्चों को, साइन थीटा मिल जाए ना, तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, माइनस की कॉस थीटा होती है। क्या होती है बच्चों, माइनस की कॉस थीटा, तो माइनस की कॉस थीटा कितनी, जीरो से थीटा तक आपने ऐसे ही रख दिया। और देखिए कभी भी आपको इस निशान के अंदर समाकलन का निशान हो और आपको मिल जाए साइन थीटा मिल जाए, तो उसका मान होता है माइनस के बेटा कॉस थीटा, ठीक है, नहीं रख दिया हमने, कहां से कहा, जीरो से थीटा तक। अब इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है, उसको दिखाते हैं आपको। P आपने से रखा, पहले कितना है, जीरो से थीटा, तो हम पहले यहाँ जीरो रखेंगे फिर थीटा रखेंगे। क्या इतनी बात समझ आ गई, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो पहले हम क्या करेंगे, इस थीटा की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, फिर थीटा रख देंगे, 0 से थीटा। अब देखिए माइनस कॉस ये रखा हमने, फिर ये लगा माइनस कॉस। पहले हमने क्या किया, इस कॉस को रख दिया, इस कॉस को भी 2 बार रखा जाएगा, ठीक है, कितनी बार, 2 बार। पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला रखेंगे, क्या रखेंगे, थीटा, ऊपर वाला लिमिट, इसे बोलते हैं बच्चा अपर लिमिट, अपर लिमिट, और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। सब मैथ की बात है, लेकिन आप समझते चलिए। जब कभी भी हम ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट क्या थी, कॉस थीटा बच्चों ना, कॉस लगा दिया माइनस घटाने के लिए, और ये कहता है माइनस के कॉस थीटा की जगह आएगा 0। फिर समझिए, पहले आपने क्या किया, इस कॉस को ऊपर वाला जो लिमिट होगी वो रखेंगे, फिर निशान लगाएंगे, फिर ये कॉस जो नीचे लिमिट है वो रखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ देखिए W बराबर PE माइनस कॉस थीटा, ये माइनस होगा प्लस, प्लस के कॉस 0। आपको पता है कॉस 0 मान होता है 1, ठीक, कितना होता है बच्चों, 1। PE आपने ऐसे रखा माइनस कॉस थीटा प्लस के कॉस 0 का मान होता है 1। W बराबर PE 1 माइनस के कॉस थीटा बच्चों, ये आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। कॉस थीटा आपने रखा, कॉस 0 का मान होता है 1, तो 1 इधर ले आ गए और माइनस कॉस थीटा, यहाँ लिख दें कॉस 0 बराबर 1। दिख रहा है ना आपको, हाँ ठीक है चलो। तो आज हम उसे क्या किया, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना की है। इसके आगे बच्चों हल्के हल्के आपको डेरिवेशन बढ़ते जाएंगे, ठीक है, हल्के हल्के मारते रहेंगे। इसके आगे हम लोग बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेरिवेशन करेंगे। शायद हम लोग एक सब्जेक्ट ऑफिस स्टार्ट करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको बच्चों सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में।